आज की क्लास में हम आपको इस तरह का बिल इनवॉइस बनाना सिखाने वाले हैं कि आप एमएस एक्सेल के अंदर इस तरह का बिल इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके लिए आ जाते हैं आप सीट नंबर 2 पर। सीट नंबर 2 पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉप की हेडिंग्स लिखना है। तो टॉप की हेडिंग कैसे लिखना है, तो इसके लिए जैसे हमें ए से हमने सेलेक्ट किया, ए से लेके एफ तक, यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करिएगा माउस से। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर देख सकते हैं आप मर्ज एंड सेंटर के क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना आपको। जैसे क्लिक करेंगे इतना एरिया हमारा मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मेन कंपनी का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं कंप्यूटर नॉलेज वर्ड। लाइक वर्ड, फिर एंटर कर देंगे। दूसरे में हमें क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। फिर से मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जाना है। एड्रेस में यहाँ पर लिख देंगे गोमती नगर, नियर फायर स्टेशन, लखनऊ। फिर इसके बाद यहाँ पर एस हमारा रहेगा, एस को यहाँ पर कैपिटल में कर दें पहले। इसके बाद फिर से यहाँ तक का एरिया हम मर्ज करेंगे एफ तक, जैसे पहले किया था मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर मेन टाइटल लिख देंगे बिल इनवाइस, बिल इनवाइस। इसके बाद आपको ये करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करिएगा। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दीजिएगा। बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के बाद आपको कलर वगैरह करना है। तो हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ कलर कर देते हैं। देन यहाँ इसको सेलेक्ट किया, यहाँ कलर कर देते हैं। इस तरह में हमने कलर कर दिया। इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो इसका फॉन्ट कलर बदल देते हैं। मान लीजिए इसका फॉन्ट कलर ये कर देते हैं। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, सीरियल नंबर। तो यहाँ पर लिख देना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद एच एस, यहाँ पर एच एस कोइन कोड। हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है। तो यहाँ पर एच एस एन कोड आपको लिख देना है। जिस प्रोडक्ट का जो कोड होगा आपको उसके आगे उसका कोड लिखना रहे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आता है, नेम ऑफ आइटम। सेल साइज आपको थोड़ा इंक्रीज करना है तो ऊपर आइएगा, यहाँ पर एक प्लस का ऐसे में साइन आएगा ऊपर, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम्स आपको यहाँ पर लिख देना है, एफ स्मॉल कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी। फिर इसके बाद रेट है तो रेट, और इसके बाद अमाउंट है तो यहाँ पर अमाउंट लिख दें। एक बार यहाँ पर सीट नंबर 1 पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएसएन कोड है, नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है यहाँ पर। इसको भी यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक बैकग्राउंड कलर हमको दे देना है। तो यहाँ की सिंपल सा एक बैकग्राउंड कलर यहाँ से दे देंगे, थोड़ा सा हल्के में इस तरह में, ये बैकग्राउंड कलर आ जाए। इसको भी आपको बोल्ड करना है तो इतना एरिया सेलेक्ट करिएगा, बोल्ड पर क्लिक करिएगा तो ये भी डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा इस तरह। इतना काम आपका क्लियर हो जाए, फिर यहाँ पर सीरियल नंबर उस प्रोडक्ट से ले, लेकिन जैसे 1 से 10 तक ले लेते हैं। यहाँ पर 1 2 लिखना है। इन दोनों को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रैग कर देना है। जैसे मान लीजिए हमें 10 तक लिख लेते हैं तो यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। एचएसएन कोड है तो एचएसएन कोड अभी यहाँ पर हम रैंडम कुछ भी लिख देते हैं। आपके प्रोडक्ट का जो भी एचएसएन कोड होगा आपको वो यहाँ पर लिखना रहेगा। इनको भी हम यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों को पहले सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तक सब में हमारा फिल हो जाएगा। यहाँ पर दिया नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद रैम है, मॉनिटर है, प्रिंटर, एसएसडी, फिर ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के बाद माउस है तो माउस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। ये नाम आपको पहले लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी है, अभी क्वांटिटी यहाँ पर लिख देते हैं। मुझे जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 5 है, 25 है, 41 है, 3 है, 12 है, 32 है, कुछ भी आप रेंडम अभी के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 16 है, 25 है, 14 है, 15। अब यहाँ पर रेट है तो यहाँ पर रेट मेंशन कर दें। जैसे मान लीजिए 26,000 रुपये का कंप्यूटर है, ये 1,200 रुपये का है, रैम है। फिर इसके बाद 3,600 रुपये की यहाँ पर मॉनिटर है, 8,000 रुपये का प्रिंटर है,
SSD मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 3500 की SSD है। ये हार्ड डिस्क से थोड़ी महंगी रहती तो 500 बढ़ा दिया यहाँ पर। ग्राफिक कार्ड 6000 रुपये का है। माउस यहाँ पर ले लेते हैं 500 रुपीज़ का माउस है। पेन ड्राइव 650, कीबोर्ड 700 रुपये का, एंड हार्ड डिस्क यहाँ पर ले लेते हैं 3000 रुपये। अब यहाँ पर अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको ये करना है, इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, स्टार का साइन लगाना है, फिर रेट सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको बराबर का साइन इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन देने के बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, स्टार का साइन लगाना है, फिर आपको जो रेट होगा इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रेट सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से सब में यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दें। जो भी हमारा यहाँ पर डेटा जहाँ तक है वहाँ से ड्रैग कर दें। ड्रैग कैसे करना है वो भी ध्यान रखें। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह में प्लस का साइन आता है, इस तरह पतले में, इससे आपको सेलेक्ट करना है, पर ड्रैग कर देना है, सब में फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। इतना काम आपका कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद नीचे डिटेल्स वगैरह फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज कर देते हैं। और ये काम हमें बार बार करना रहेगा। जैसे सबसे पहले टोटल अमाउंट देना है, डिस्काउंट देना है, ग्रॉस टोटल देना है, 4-5 बार करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का इतना एरिया सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5। और एक मान लीजिए टोटल अमाउंट के लिए भी हमें यहाँ पर चाहिए तो 6 बार कर लेते हैं। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जो भी डिटेल्स आपको फिल करना है। और यहाँ पर मर्ज अक्रॉस एक ऑप्शन आता है। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है, बीच वाली रो हटा देगा। जैसे यहाँ से है तो बीच वाली रो खाली हट जाएगी, बाकी देखेंगे सेल्स यहाँ पर है, बीच वाली रो हट जाएगी। सबसे पहले हमारा क्या है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है, कितने रुपए हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल अमाउंट। दूसरा यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट। मान लीजिए अगर आप दे रहे हैं तो डिस्काउंट का एक कॉलम देते हैं। जैसे हम मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पर 10% हो जाएगा। ग्रॉस टोटल मतलब डिस्काउंट के बाद का कितना अमाउंट है वो ग्रॉस टोटल कहलाता है। जीएसटी मान लीजिए हमारा जो 18% जीएसटी है यहाँ पर। एंड टोटल पेड, यहाँ पर जितने रुपए हम टोटल पेड अमाउंट, जो भी पैसा हम दे रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट वाले की ज़रूरत नहीं ना, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इतना ही हमारा डेटा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए तो पता है आपको, इक्वल साइन SUM सम, जो पहले फॉर्मूला आपको इससे पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है। सम लिखने के बाद आपको इन सभी वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लें। अगर आप एकदम बिगिनर्स है तो एक बात ध्यान से देखें, पहले आपको क्या करना है, सम लिखना है, इक्वल साइन लगाना है, सम लिखना है, और इन सभी वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद, फिर एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर की आप प्रेस करेंगे तो जोड़ के आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, 10% इनका डिस्काउंट निकालना है। तो फिर से इक्वल साइन, इनको सेलेक्ट करना है, इनटू का साइन, और यहाँ पर लिख देना है 10%। आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इनटू का साइन लगाना है, इनटू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर लिख देना है 10%, यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा हो जाएगा 10%, यहाँ पर आ जाएगा। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए आपको ये करना है, इक्वल साइन, और जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे हम जो डिस्काउंट वाला अमाउंट। मतलब जो टोटल अमाउंट हमारा आया है उसमें से हम डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस टोटल निकल के आ जाएगा कि 5,80,185 है। आप 5,80,185 पे हम 18% में GST निकाल लेंगे कि 18% GST कितना होगा इसका। डिस्काउंट के बाद जो पैसा आएगा उसी पे GST निकालेंगे यहाँ पर। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटू 18% है तो यहाँ पर लिख देंगे 18%। फिर से देखें एक बार, इक्वल साइन, इस वाली वैल्यू को ग्रॉस टोटल वाले को सेलेक्ट करना है, ना कि टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारा नेट अमाउंट अभी आया है डिस्काउंट हटाने के बाद। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखना है, 18%, क्योंकि 18% GST है तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 लिखने के बाद यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा GST का प्राइस निकल के आ जाएगा। GST कितना है यहाँ पर, टोटल पेड अमाउंट हमको निकालना है, तो इक्वल साइन ग्रॉस टोटल माइनस प्लस GST का अमाउंट। GST का अमाउंट ऐड होगा ना, माइनस तो होगा नहीं, डिस्काउंट वाला माइनस होना था तो हमने माइनस कर दिया। GST का अमाउंट को कस्टमर हमको पे करेगा, जो भी आपको ग्रॉस टोटल आया उसमें जो भी GST का अमाउंट होगा दोनों मिला के कस्टमर हमको पे करता है, तो इसलिए दोनों को ऐड करना है। पहले आपको ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करना है, ग्रॉस टोटल, प्लस का साइन लगाना है, नीचे वाली सेल को सेलेक्ट करना है, डन एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर की आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 6,84,618 रुपये है यहाँ पर, और 30 पैसे आप ले लें यहाँ पर हमारा आया। सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट, इसमें क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाया। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए हमने टोटल अमाउंट को सेलेक्ट किया, इंटू 10% लिखा है। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया है, डिस्काउंट टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया, डिस्काउंट का अमाउंट हमारे निकल के आ गया।
जीएसटी हमने कैसे निकाला है, जीएसटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल जो भी आएगा इसको सेलेक्ट करना है, इंटू 18% आपको लिखना है। टोटल पेड अमाउंट आपको कैसे निकालना है, इसको भी एक बार देख लें। टोटल पेड अमाउंट निकालने के लिए आपको ग्रॉस टोटल प्लस जो भी जीएसटी का 18% का अमाउंट आया था उन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लें। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल पेड अमाउंट निकल के आ जाएगी। इसको भी यहाँ पर सेंटर में कर देते हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा हमारा ऐसा। उसी तरह ये सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम सेंटर में एडजस्ट कर दें, इसे देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो इसको भी यहाँ से सेंटर में ऐसे कर देंगे, इससे डेटा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ये इतना काम कंप्लीट हो जाए फिर आपको ये करना है पूरे डेटाबेस में बॉर्डर लगा देना। तो पहले यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर लगाने के लिए आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बॉर्डर का, होम टैब पर ही आपको मिल जाएगा ये बॉर्डर वाला ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर क्लिक करने का ऑल बॉर्डर करके एक ऑप्शन आएगा, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह पूरे में बॉर्डर लग जाएगा। कहाँ पे जाना है फिर से देख लें, होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद ये बॉर्डर का है, बॉर्डर पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पूरे डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अभी ये डेटा हमारा रह गया, इस पर भी बॉर्डर अप्लाई करना है तो इनको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बॉर्डर वाले पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, हाईलाइटेड है जिससे हमें पता रही हमारा डिटेल अमाउंट है यहाँ पर। तो ये हमारा इस तरह में आ गया। आप देख सकते हैं एक बार यहाँ भी जैसे यहाँ पर है वैसे ही हमारा डेटा यहाँ पर भी शो करना। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बहुत यहाँ बढ़ाना घटाना है, जैसे ये आपका जो हेडिंग्स है इनको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो उसको सेलेक्ट करिएगा दोबारा से। फ़ॉन्ट साइज़ आप बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ करना चाहें जैसे ये 14 हो गया, इन दोनों का भी बड़ा करना है तो इसमें भी हम मान लीजिए 14 कर देते हैं। बाकी डेटा हमारा जैसा है इसको वैसे ही रहने दें, जिससे देखने में सही लगे। बस इतना ही आपका काम रहेगा, कंट्रोल P करके इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो ऐसे में हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम बिल इनवाइस कैसे बना सकते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिल इनवाइस आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल कंप्यूटर नॉलेज वर्ल्ड को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।